Hello students, welcome all of you in our channel Education Academy। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 6 के साइंस का चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 4 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। 4 फूड आइटम्स लिखने हैं आपको और उसके इंग्रेडिएंट्स को लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहले नंबर में लिखा हुआ है इडली और उसके इंग्रेडिएंट्स को लिखा हुआ है राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। दूसरा फूड आइटम लिखा हुआ है खीर और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं राइस, मिल्क, शुगर। तीसरा फूड आइटम से हमारा चिकन करी और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी, साल्ट एंड वाटर। फोर्थ फूड आइटम से हमारा रोटी और इसके इंग्रेडिएंट्स है आटा एंड वाटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स का मेन सोर्सेज क्या है? तो चलिए आंसर को इसका लिखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स ही क्या है, यही दोनों क्या है, फूड मटेरियल्स का मेन सोर्सेज है। आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये गॉट है, इससे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। ये नीचे आपको काव दिखाई दे रहा होगा, काव से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है और मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो पूरे विश्व भर में बहुत ही फेमस है। और इस पिक्चर में आपको प्लांट्स के बहुत से अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे वेजिटेबल्स के रूप में, जिसे हम लोग ईट करते हैं। तो ये भी क्या है, फूड मटेरियल्स का सोर्सेज है और ये भी क्या है, फूड मटेरियल्स का सोर्सेज है हमारे लिए। तो यही दो मेन सोर्सेज है फूड मटेरियल्स का। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 4 फूड आइटम्स, देयर इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज। हमें 4 फूड आइटम्स लिखने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को लिखने हैं और उनके सोर्सेज को लिखने हैं। तो पहला फूड आइटम्स हमने लिया है इडली और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। और उसके सोर्सेज क्या है, तो राइस का सोर्सेज क्या है, प्लांट्स। उड़द दाल का सोर्सेज क्या है, प्लांट्स। साल्ट का सोर्सेज क्या है, सी वाटर एंड वाटर का सोर्सेज क्या है, अर्थ। दूसरा फूड आइटम है हमारा खीर। तो खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, राइस, मिल्क एंड शुगर। तो राइस का सोर्सेज क्या है, प्लांट। मिल्क का सोर्सेज क्या है, एनिमल्स। और शुगर का सोर्सेज क्या है, प्लांट्स। ओके, अगला फूड आइटम है हमारा चिकन करी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी, साल्ट एंड वाटर। और इनके सोर्सेज है, चिकन का सोर्सेज है एनिमल्स, स्पाइसेस का सोर्सेज है प्लांट्स, ऑयल का सोर्सेज है सीड्स, घी का सोर्सेज है एनिमल, साल्ट का सोर्सेज है सी वाटर एंड वाटर का सोर्सेज अर्थ। अगला फोर्थ फूड आइटम है हमारा रोटी। तो रोटी का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, आटा एंड वाटर। तो आटा हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, एंड वाटर कहाँ से मिलता है, हमें अर्थ से। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स को आपको लिखने हैं। तो जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा प्लांट्स के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स। तो चलिए लिखते हैं। पहला एडिबल पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं हम, मैंने लिखा है रूट, दूसरा स्टेम, थर्ड लीफ, फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फ्रूट एंड सिक्स्थ बर्ड। ये सभी क्या है, प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स है। आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। ये है फ्लावर, ये है फ्रूट, ये स्टेम, ये है लीफ और ये है बर्ड और ये है फ्रूट्स। ये सभी चीजें प्लांट्स के हम लोग खाते हैं, एज ए फूड लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एडिबल पार्ट्स कहते हैं प्लांट्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज रूट सिस्टम? रूट सिस्टम क्या है? तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। मीन्स आप कह सकते हैं मिट्टी के अंदर वाला पार्ट, प्लांट का जो मिट्टी के अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। इट कंसिस्ट्स 2 रूट्स, और इसमें 2 रूट्स होते हैं, प्राइमरी रूट्स। इसमें 2 रूट्स होते हैं, क्या क्या? प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। ओके, फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये सॉइल है, और इसके नीचे देखिए ये अंडरग्राउंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, और ये 2 रूट से मिलकर बना होता है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट हम लोग कहते हैं मेन रूट को, और मेन रूट से जो ये छोटे छोटे रूट्स निकले हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रूट सिस्टम को बनाते हैं। ओके, तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। व्हाट इज द शूट सिस्टम? शूट सिस्टम क्या है? तो ये इसके आंसर को देखते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट का जो मिट्टी के ऊपरी भाग में जो पार्ट होता है, प्लांट का मिट्टी के ऊपरी भाग में जो पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, बर्ड एंड लीफ। और शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? शूट सिस्टम में होता है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, बर्ड एंड लीफ। फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्लांट का क्या है? ये प्लांट का अपर पार्ट है, मीन्स ये सॉइल के ऊपर वाला भाग है प्लांट का। इसी को हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। देखिए शूट सिस्टम में क्या क्या है? फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड है। ओके, और ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? प्लांट के शूट सिस्टम को बनाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 प्लांट्स के नाम बताने हैं और उसके कौन से पार्ट्स को हम लोग खाते हैं उसके नाम को बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो पहला प्लांट है मैंगो ट्री। क्या है पहला प्लांट? मैंगो ट्री। और इसके किस पार्ट्स को हम लोग खाते हैं? तो इसके फ्रूट्स को खाते हैं हम लोग। सेकंड प्लांट है हमारा पोटैटो। तो इस पोटैटो के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं? तो पोटैटो के स्टेम को हम लोग खाते हैं। थर्ड प्लांट है हमारा रेडिश। तो रेडिश के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं? तो रेडिश के हम लोग रूट और लीफ दोनों को खाते हैं। कैरेट, तो कैरेट के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं? इसके रूट को खाते हैं। ओके, तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। नीचे दिए गए खाली जगहों को भरना है। ऊपर में जो शब्द दिए हुए हैं उसका यूज करके नीचे दिए गए खाली जगहों को भरना है। तो चलिए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं उसको पहले जान लेते हैं। पहला है हर्बीवोर प्लांट, पहला है हर्बीवोर प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर। इन्हीं वर्ड्स को आपको नीचे दिए गए खाली जगहों में भरना है। तो चलिए पढ़ते हैं और भरते हुए जाते हैं खाली जगहों को। पहला है टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो आप सभी को पता है जो केवल मीट खाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर। क्या कहते हैं? कार्निवोर। तो यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर भराएगा कार्निवोर। यहाँ पर क्या भराएगा? कार्निवोर। ओके, सेकंड देखते हैं। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। डियर केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, तो इससे हम क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं जो केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम हर्बीवोर। क्या कहते हैं? हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरट क्या खाता है? तो आप सभी को पता है पैरट प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है, ग्राम खाता है, चिल्ली खाता है। तो ये क्या चीज को खाता है? ये प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। ओके, अगला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा द डैश दैट वी ड्रिंक व्हिच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गॉट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट्स। तो काउज, गॉट, बफेलोज के हम लोग क्या चीज को खाते हैं?
तो उसके मिल्क को हम लोग खाते हैं, जो क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्या होगा, मिल्क होगा। ओके, अगला और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, वी गेट शुगर फ्रॉम। हम लोग शुगर कहाँ से पाते हैं, शुगर हमें कहाँ से मिलता है, तो शुगर हमें कहाँ से मिलता है, शुगर हमें शुगर केन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, शुगर केन से। ओके, आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। नीचे दिए गए आइटम्स को आपको मैच करने हैं। एक कॉलम ए है और दूसरा कॉलम बी है, तो इसमें जो जो आइटम्स दिए हुए हैं उसको आपको मैचिंग करने हैं। कौन सा किसके साथ मैचिंग होगा, कौन किसके साथ मैच होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कॉलम ए का पहला क्या दिया हुआ, पहले मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब चलिए ये किसके साथ मैच होगा, चलिए पढ़ते हुए जाते हैं। ईट अदर एनिमल्स, नहीं ये तो नहीं होगा। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं ये भी नहीं होगा। आर वेजिटेबल्स, नहीं ये भी नहीं होगा। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, यस ये सभी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब किससे बनता है, ये तो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स है, और मिल्क के द्वारा ही कर्ड बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी है एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये किसके साथ मैच होगा, ये मैच होगा आपका आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, दूसरा हमारा स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरट। तो ये सभी क्या है, ये सभी तो वेजिटेबल्स है, तो ये किसके साथ मैच होगा, ये होगा मैच वेजिटेबल्स के साथ। ओके, अगला है हमारा लायंस एंड टाइगर्स। तो आप सभी को पता है लायंस एंड टाइगर्स किसके साथ मैच होगा, ईट अदर एनिमल्स। लायंस और टाइगर्स जो होते हुए दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये मैच होगा इसके साथ। ओके, हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस किसको कहते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोरस किससे कहते हैं, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हमने इसके टॉपिक्स को भी पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को भी किया। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please share, like and subscribe our channel. Okay.